Good morning, students. This video is for class 11th student of physical education. Children, in previous video we had started unit number 3, and today's topic is very interesting topic. The topic is the components of the wellness. कंपोनेंट्स ऑफ द वेलनेस. वेलनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उससे पहले हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेलनेस. वेलनेस क्या है? वेल मीन्स अच्छा, ठीक है. तो अच्छा किस किस तरह से रहा जा सकता है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको. मीनिंग ऑफ वेलनेस. वेलनेस इज अ एक्टिव प्रोसेस. वेलनेस इज अ एक्टिव प्रोसेस टू बिकमिंग of and making choices towards a healthy and fulfilled life. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चॉइस करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के तरीके से, किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक्टिव एंड फुलफिल एंड एंजॉयफुल बना सकते हैं, उसको हम वेलनेस कहते हैं. दूसरी डेफिनेशन देखिए, वेलनेस इज मोर देन बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस. वेलनेस केवल बीमारियों से या कमजोरी से ही नहीं है कि उससे हम छुटकारा मिलेगा, हम वेलनेस हो गए, नहीं, उससे भी बहुत अधिक ज्यादा है. तीसरी डेफिनेशन में आते हैं, वेलनेस इज स्टेट. वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल well-being and not merely the absence of disease. बीमारियों से बचकर रहना ही नहीं, इससे भी अधिक ज्यादा है प्रसन्न रहना, खुश रहना हर स्थिति में, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, हर तरह से प्रसन्न रहना, वो अवस्था जो है दैट इज कॉल्ड वेलनेस. क्लियर? वेलनेस के कुछ कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपके सामने रिपीट किए, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, फाइनेंशियली वेलनेस, एनवायरमेंटली एंड इंटेलेक्चुअल वेलनेस. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. ऑल द कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. बात करते हैं फिजिकल वेलनेस. Physical wellness is not a important component of wellness. It lays stress on getting in shape. हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसको हमारा शेप अच्छा होना चाहिए, हमारी शेड अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हमें अच्छी नींद आनी चाहिए जिससे कि हमारी विभिन्न प्रकार के काम में हम इन्वॉल्वमेंट ले सकें. दैट इज हम कैसे कैसे कर जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो और अच्छी हवा में सांस ले सकते हैं. दैट इज दिस इज द फिजिकल वेलनेस. नंबर 2 आता है सोशल वेलनेस. सोशल, सामाजिक वेलनेस क्या है? समाज में हम अच्छे से अपना स्थान रखते हो, लोग हमारी बातों को सुनते हो, ठीक है, और हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, और हमारा इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स डेवलपमेंट हमारे अंदर हो, ठीक है, जिससे कि हमारा क्रिएटिवनेस इंक्रीज हो एंड मेक द फील इम्पोर्टेंट. यू शुड पे यूजुअल विजिट्स नेबर्स एंड फ्रेंड्स. हमारे जो पड़ोसी हैं उन पर हम जाकर उनसे हम जब मिलें तो वो खुश हों. दैट इज कॉल्ड सोशल वेलनेस. इसी तरह से इमोशनल वेलनेस, इसी तरह से स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है? इट्स ले स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड इनर पीस, यानी कि हमें आत्मिक शांति मिले. ऐसी वेलनेस जिससे हमें आत्म सुख मिलता हो, आत्मिक शांति मिलती हो, और जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो उस संपर्क में आने से लोगों को खुशी मिलती हो, हमारे संपर्क में आने से. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वेलनेस. न्यूट्रिशनल वेलनेस क्या होता है? न्यूट्रिशनल वेलनेस भी होता है. न्यूट्रिशन आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस हम अगर उसको टाइम से लेते हैं, अपने खाने में यूज करते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन वेलनेस, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, माइंड अच्छा काम करता है.
फाइनेंशियली वेलनेस होना चाहिए। फाइनेंशियली वेलनेस आप जानते हैं कि आपके पास उतना धन अवश्य होना चाहिए जितनी आपकी जरूरतें हैं, और उस धन का दूसरों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी की परेशानी में उसकी मदद कर सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियली वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस और एनवायरमेंटल वेलनेस, तो इसमें ये टॉपिक्स आप बुक्स के साथ एक बार रीड कर लीजिए, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो वेलनेस का मतलब समझ आ गया आपको, बीमारियों से बचे रहना नहीं, प्रसन्न मुद्रा में जीवन को व्यतीत करना, इट्स कॉल्ड वेलनेस ऑफ, and components of wellness I will tell you. So everybody read this topic once and make the note and note down in your notebook, right? Thank you.